वेलकम बैक दोस्तों डंकी वर्सेस सलार, सलार वर्सेस डंकी, बॉलीवुड वर्सेस टॉलीवुड, टॉलीवुड वर्सेस बॉलीवुड। दोस्तों बहुत ही बड़ा क्लैश बाई को आने वाला है और जिसमें सलार और वीएस होगी डंकी यानी कि प्रभास और साथ में किंग खान यानी कि शाहरुख खान की मूवी का जो क्लैश होने वाला है। ये मुझे लगता है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा क्लैश साबित होगा और पता चल जाएगा कि इंडियन सिनेमा में टॉलीवुड का रुतबा क्या है और बॉलीवुड का रुतबा क्या है। क्योंकि इधर अगर शाहरुख खान है तो उधर भी प्रभास हैं, अगर टॉलीवुड की तरफ से प्रभास हैं तो इस साइड में बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार यानी कि शाहरुख खान खड़े हैं। तो दोस्तों बॉलीवुड वालों ने अपना जो ट्रेलर था वो ड्रॉप 1 और ड्रॉप 2 की शक्ल में रिलीज़ पहले ही कर दिया था, साथ में उन्होंने कुछ सॉन्ग्स को भी रिलीज़ कर दिया है। लेकिन सलार यानी कि टॉलीवुड वालों ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, उन्होंने अपने सॉन्ग्स को रिलीज़ ही नहीं किया अभी तक। उन्होंने सिर्फ पहले टीज़र को लाए थे और इसके बाद इन्होंने अब ट्रेलर को रिलीज़ कर दिया है और ट्रेलर को लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो ये ट्रेलर आया है सलार का, ये अब तक का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला ट्रेलर बन चुका है 24 घंटों में। और इससे पहले ये रिकॉर्ड भाई बाबू के पास था, लेकिन अब ये रिकॉर्ड जो है वो प्रभास के पास है, सलार के पास है। और इसके बाद अब पता ये लगाना है कि 22 दिसंबर को कौन सी इंडस्ट्री आगे जाती है और कौन सी इंडस्ट्री नीचे दब जाती है। तो इसका फ़ैसला तो अब 22 दिसंबर को ही होगा। लेकिन आज हम बात करेंगे सलार के ट्रेलर पर और इसके बाद सलार वर्सेस डंकी का कंपैरिजन वाली वीडियो भी आएगी। और पहले बात कर लेते हैं ट्रेलर की। तो दोस्तों सलार का जो ट्रेलर है, जैसा अनुमान लगाए जा रहे थे कि जिस तरह से इसका फेस होगा वैसे ही आया है। बिल्कुल डार्क जैसे KGF बनाई गई थी, बिल्कुल सेम है उसी डायरेक्शन के साथ, उसी डायरेक्टर ने ये मूवी बनाई है। और साथ में जिस तरह से ये डार्क सीन बनाए गए हैं और डार्क सीन बहुत ज़्यादा डार्क हैं, जिसके बाद कुछ लोगों का रिएक्शन है इसके बारे में अच्छा नहीं आया। उन्होंने बैड रिव्यूज़ दिए हैं कि इतना ज़्यादा डार्कनेस वाला जो सीन है वो नहीं होना चाहिए था। क्योंकि KGF पहले 1 जो है वो पहले सुपर हिट बन चुकी थी, उसके बाद जो KGF चैप्टर 2 था उसका बहुत ज़्यादा लोगों ने इंतज़ार किया था, इसलिए उसको हिट होने में ज़्यादा समय नहीं लगा। और साथ में वो मूवी एक फ्रेंचाइज बन चुकी है, इसलिए बहुत से लोगों का कहना है कि ये मूवी एक इस तरह की ही मूवी थी, इसको डार्क ही होना चाहिए था। अगर इसके बाद अगर हम बात करें ट्रेलर की, तो दोस्तों ट्रेलर आउटस्टैंडिंग था। इस तरह से ट्रेलर को दिखाया गया है दोस्ती, जैसा कि RRR मूवी में आपको दोस्ती की बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, यहाँ पर भी आपको दोस्ती की बॉन्डिंग दिखाई दे रही है इस ट्रेलर में भी। और साथ में जैसे ही प्रभास की एंट्री होती है वो सीन जो है वो तो आउटस्टैंडिंग है, कमाल का वो सीन है। और उसी सीन पर तालियां भी बनती हैं और एक्शन सीन्स तो होते ही कमाल के हैं। और जिस तरह से प्रभास को ये एक्शन सूट कर रहा है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मूवी बहुत ही बड़ी हिट होने वाली है। और साथ में इसका रेफरेंस जो है वो KGF के साथ भी जुड़ चुका है। लेकिन क्या ये मूवी बॉलीवुड के सुपरस्टार SRK यानी शाहरुख खान की मूवी डंकी को टक्कर दे पाएगी या नहीं? लेकिन दोस्तों मुझे तो लगता है कि ये मूवी एब्सोल्युटली उसको टक्कर दे पाएगी, क्योंकि आजकल लोगों को इस तरह की ही मूवीज़ पसंद आती हैं, एक्शन वाली। इससे पहले बॉलीवुड में शाहरुख खान ही अपनी 2 मूवीज़ बैक टू बैक ला चुके हैं, जिसमें जवान और पठान शामिल हैं, जो कि बिल्कुल ही एक्शन मूवीज़ थी। इस तरह की मूवीज़ ऑडियंस देखना पसंद कर रही है और डंकी एक बिल्कुल ही अलग तरह की मूवी है, जो कि एक समझ लीजिए कि फैमिली ड्रामा एडवेंचर मूवी है। उसको इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा या नहीं वो तो एक जुए की तरह ही है कि अगर चल गया तो ठीक है, वरना उसको बहुत ज़्यादा भारी नुकसान भी हो सकता है। और जिस तरह से उन्होंने ये मूवी बिल्कुल सलार के ऑपोजिट रखी है, वहाँ पर उन्होंने एक ही दिन रिलीज़ करी है, तो इसको बहुत ज़्यादा डंकी को नुकसान हो सकता है। और अगर राजकुमार हिरानी की वो मूवी है और उसमें बहुत ही कुछ ख़ास होता है, अगर उसके रिव्यूज़ अच्छे आते हैं तो फिर मुझे लगता है कि जो सलार है इसको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और एंड पर मैं यही कहूँगा कि ये जो मुकाबला होगा 22 दिसंबर को, दोनों मूवीज़ का क्लैश होगा, ये बॉलीवुड का सबसे बड़ा क्लैश होगा और ये टक्कर का क्लैश होगा। बेशक ये मूवी एक्शन वाली है और वो मूवी एक अलग कॉन्सेप्ट की मूवी है, इमोशनल ड्रामा टाइप की मूवी है। लेकिन फिर भी राजकुमार हिरानी की डायरेक्शन है उसमें, तो उस मूवी में कुछ तो ख़ास बनेगा और लोगों को वो बहुत ही ज़्यादा
पसंद आएगा और ये जो टक्कर होगी ये कमाल की टक्कर होगी और बॉलीवुड और टॉलीवुड की हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्लैश होने वाला है, जो आपको देखने को 22 दिसंबर को मिलेगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इन दोनों की जब टक्कर होगी तो कौन सा एक्टर दूसरे एक्टर पर भारी होगा, क्या सलार या फिर डंकी? दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए।